इसकी अमाउंट क्या बनी 200, इसका क्या रेशो, क्यों सेम क्यों है? क्योंकि रेट पर यूनिट सेम। हाँ, अगर ये कुछ और रेट पे ये कुछ और रेट पे तो फिर रेशो सेम ना होता। ये यूनिट्स हैं, मैंने दोनों को 20-20 रुपए से मल्टीप्लाई किया है तो अमाउंट पे भी रेशो सेम रहा ना। इसका मतलब है कि अगर मटेरियल की प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं हो रही तो ये जो यूनिट्स वाला रेशो उसने कहा है ये हम अमाउंट पे लगा सकते हैं। पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक कितना था 60, पिछले साल की कंजम्पशन कितनी थी 540, तो ये 540 का जितने परसेंट था 11 पॉइंट समथिंग, 17 की कंजम्पशन का भी उतना ही परसेंट होगा। जो 16 में क्लोजिंग स्टॉक कंजम्पशन के साथ रेशो बनती थी वो 17 में भी रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 17 की कंजम्पशन है अगर हम उस पर ये परसेंटेज लगा लें तो 17 का क्लोजिंग आएगा। लेकिन ये हम क्यों कर पा रहे हैं, बात तो यूनिट्स की हो रही है, मैं तो अमाउंट पे लगा रहा हूं, ये रेट सेम है तभी मैंने ये किया। ठीक है, रेट सेम है तो हम ये रेशो अमाउंट पे भी लगा सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा 702 इंटू 60 बाय 540, 78। ये वाला तरीका आया समझ? पक्की बात है? अच्छा, इसी को एक और तरीके से बता रहा हूं, दोनों तरीके पता हूं, कभी हो सकता है दूसरे की जरूरत पड़ जाए। इनका आपस में क्या रिलेशन है 10%। हाँ। अगले साल की कंजम्पशन 40% बढ़ जानी है तो ये कितना हो जाएगा 2800, और अगले साल का जो स्टॉक है वो इसका 10% ही रहना है 280। अगर इन पे भी गौर करें तो ये भी 40% बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये उसके साथ अटैच है। अगर ये बढ़ा तो फिर ये भी उसी रेशो से बढ़ा। अगर मैंने ये मार्कर पकड़े हुए हाथ में, अब ये मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है लेकिन मैंने अपने साथ अटैच किया हुआ इनको, तो अगर मैं 10 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चला जाऊंगा ये भी 10 सीढ़ियां ऊपर ही चले गए क्योंकि मेरे साथ अटैच है। तो अगर ये इसके साथ ऐसे लिंक्ड है कि ये इसका 10% ही हुआ करेगा, तो अगर ये कंजम्पशन 40% बढ़ रही है तो ये भी 40% ही बढ़ रहा है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 60 को इंटू 1.3 कर दूं, ये ऐसे भी हो सकता। अगर ऊपर से गया तो कम से कम ये जरूर समझ आए। कंजम्पशन माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्या है ये परचेजेस 720, ये आ गई परचेजेस। लेकिन ये अभी इन्फ्लेशन के बगैर है, लेकिन इतना पता चल गया कि हम इतनी परचेजेस करने जाएंगे, लेकिन जब करने जाएंगे तो महंगी मिलेंगी। तो असली परचेजेस निकालने के लिए अब इसको कर लेते हैं इन्फ्लेट। अब ये इन्फ्लेटेड वाली आ जाएगी कितनी, ये हैं अब परचेजेस। रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाली, रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्राइस इग्नोर, इन्फ्लेशन इग्नोर करके क्यों निकाली, क्योंकि इसमें से कुछ सस्ती वाली चीजें इस्तेमाल होनी है, कुछ महंगी वाली, और वो मिक्सचर कितना है पता नहीं, इसलिए हमने प्राइस चेंज को कर दिया इग्नोर। इसमें ओपनिंग लेस किया,
क्लोजिंग ऐड किया, परचेजेस आ गई। अब ये है जो हम खरीदेंगे, लेकिन जब खरीदने जाएंगे तो महंगी मिलेंगी, ये वो महंगी आ गई जी। हाँ, तो जो ठीक नहीं निकली उनको ठीक कर लिया ना, ठीक कर नहीं लिया नहीं, क्लोजिंग महंगा कर दूं इधर है, तो उससे जो परचेजेस निकलेंगी वो कौन सी होंगी? 702 माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, आप कह रहे हैं महंगी वाली लिख लो, चलो लिख देता हूं। जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा? क्या होगा? वो प्रॉपर सही परचेजेस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो पहले देख लें कि परचेजेस बनती कितनी है, फिर उनको महंगा कर लें। जो बात आप कहना चाह रहे हैं ना, वो मैं भी बाकियों को भी समझाता हूं, जरूरी है। कि अगर ये स्टॉक कंजम्पशन के साथ लिंक्ड है, तो अगर ये स्टॉक कंजम्पशन बढ़ेगी तो स्टॉक भी उतना ही बढ़ेगा। कंजम्पशन अगर 40% बढ़ेगी तो स्टॉक भी 40% बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ लिंक्ड है। तो अगर कंजम्पशन ने 30% बढ़ना था तो इसने भी 30% ही बढ़ना था। 792 540 में से दोबारा क्यों लेस करते हैं? 540 क्यों लेस करना है? 540 में से 60 ऑलरेडी लेस हुआ है। 16 का ये क्लोजिंग था, क्लोजिंग लेस होता है तो कंजम्पशन बनती है, तो ये हुआ हुआ 60 में से लेस। अच्छा, अभी देखें, ये जो अभी मैं बता रहा हूं ना, पहले इसके फ्लो में चल के ये समझ लें। जब एक बहुत मुश्किल चीज में अगर आना शुरू कर देंगे ना, तो फिर और मुश्किल हो जाती है। तो एक बार पहले उसको पूरा कर लेने दें, उसके बाद मैं जरूर देखें, मैं इस चीज को बिल्कुल इनकरेज करूंगा कि आप लोग सोचें कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता था, जरूर। लेकिन अगर अभी आ जाएगा तो फिर ये नहीं समझा पाऊंगा, तो उसको पहले पूरा कर लो। परचेजेस निकल आई, अब ये सही वाली है या नहीं? पेमेंट्स के लिए क्या अरेंजमेंट रखी है? 50 डेज के साथ लिखा हुआ है वुड बी, वुड बी। कल डेटर्स किया था, डेटर्स का पॉइंट था दूसरा बुलेट पॉइंट, उसमें कहा था कि अभी प्रेजेंट तो 45 है, लेकिन वुड भी 40 होगा। तो अब आपको इसी में लास्ट बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है लोकल परचेजेस वुड बी पेड इन 50 डेज। ये तो 17 की बात हो रही है, 16 में क्या हिसाब किताब था? सेम ही होगा, नो बुरी असम्पशन नहीं है, सेम ही होगा। तो अगर हम पेमेंट्स करना चाह रहे हैं तो 50 डेज अगले पीरियड में, तो 2017 के कितने दिनों की पेमेंट 17 में हो जाएगी? 310। $792 into 310 over 360, 682। 50 दिन क्रेडिट पीरियड का मतलब है कि आखिरी 50 दिन में होने वाली परचेजेस
अगले साल में 18 में चली जाएंगी, तो जो बाकी 310 है वो 17 में हो जाएंगे फिर। ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी लाइन लिख रहा हूं वो अभी आपने नहीं लिखनी। 16 का क्या करूं? 50 दिन ऑफ 2016, ये दूसरी लाइन नहीं लिखनी। 16 की परचेजेस कितनी है? 16 की परचेजेस कितनी? 16 की परचेजेस नहीं पता। सोलह की परचेजेस नहीं पता। 16 की जो भी परचेज होती इस पे हम 50/360 कर लेते, जरूर कर लेते, लेकिन ये नहीं पता। अच्छा, ये जो लाइन होती ये वाली, इसका जो आंसर यहां निकालते, ये हम किनको यहां पेमेंट कह रहे होते? जो 2016 में खरीदी थी, पैसे अब देंगे, तब पैसे नहीं दिए थे, तो तब क्या कहा था उनको? क्रेडिटर्स। ये दिए हुए हैं, यानी जो हमने यहां सॉल्व करके निकालना था ना, वही दिया हुआ है। क्रेडिटर्स